कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रांस में 3 आदमी एक लड़की को दफन कर रहे होते हैं और तभी वहां पर कुछ आदमी आते हैं और वो सब एक गांव में जाते हैं और वहां पर गॉडफ्रे बेलियन के पास जाता है और उसको कहता है सबको यरूशलेम जाना चाहिए, वहां पर सब गुनाहों की तलाफी होती है। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ और मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे साथ यरूशलेम चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और बेलियन उसको मना कर देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ लम्हे बाद वहाँ पर एक पादरी बेलियन को कहता है मैंने तुम्हारी बीवी का सर कलम कर दिया है। फिर बेलियन उसको आग में डाल देता है और फिर बेलियन वहाँ से निकलकर अपने बाप के पास जाता है और तभी वहाँ पर कुछ आदमी उन सब पर हमला करते हैं और वो गॉडफ्रे को तीर मारते हैं। और अगले दिन बेलियन अपने बाप को मसीना ले जाता है और फिर गॉडफ्रे अपने बेटे को कहता है अर्ज़े मुकद्दस नई दुनिया का ख्वाब है और तुम्हें बादशाह का सच्चा खादिम बनना है और हम चाहते हैं बादशाह और सलाउद्दीन अमान से रहे हैं, तुम मेरे ख्वाब के वारिस हो। कुछ लम्हे बाद एक आदमी बेलियन को कहता है बादशाह के मरते ही यरूशलेम दोज़ख बन जाएगा और तुम्हारा बाप मुसलमानों का खैर ख्वाह है। और रात के वक्त बेलियन अपने बाप के पास जाता है और गॉडफ्रे उसको एक अंगूठी और तलवार देता है और वो बेलियन को इब्लिन का हाकिम बना देता है और गॉडफ्रे मर जाता है। और अगले दिन बेलियन एक आदमी के साथ यरूशलेम पहुंच जाता है और कुछ लम्हे के बाद वहां पर कुछ आदमी बेलियन का पीछा करते हैं और वो बेलियन को कहते हैं हम तुम्हारे बाप के आदमी हैं। और अगले दिन वहां पर से बेलिया आती है और वो बेलियन को मिलने का कहती है। कुछ लम्हे के बाद बेलियन एक आदमी को कहता है खुदा मुझसे नाराज है, मुझे अभी कोई मकसद नहीं मिला है। और फिर वो आदमी बेलियन को यरूशलेम के ऑफिस में ले जाता है। आदमी बेलियन को कहता है बादशाह ने 6 बरस सलाउद्दीन के साथ अम्मान से गुजारे हैं। और वो आदमी बेलियन को तबेरियस के पास ले जाता है और तबेरियस उसको कहता है तुम्हारा बाप मेरा अच्छा दोस्त था। और बेलियन उसको कहता है अरब के लोग सलाउद्दीन को अपना सुल्तान मानते हैं और हम सब उसके घेरे में हैं। और कुछ लम्हे के बाद बेलियन से बेलिया से मिलता है और से बेलिया उसे कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और कुछ लम्हे के बाद बेलियन बादशाह से मिलता है और बादशाह उसे कहता है तुम्हारा बाप मेरा अच्छा दोस्त है और यहाँ के मुसलमानों का कहना है मुझ पर खुदा का अजाब है, तुम अपने बाप के इब्लियन चले जाओ और वहाँ पर जरीन के रास्ते को महफूज बनाओ। और अगले दिन बेलियन अपने आदमी के साथ इब्लियन पहुँच जाता है और वहाँ पर एक आदमी बेलियन को कहता है यहाँ पर ईसाई मुस्लिम और यहूदी सब रहते हैं। और तभी वहाँ पर से बेलिया आ जाती है और बेलियन उसको कहता है इब्लियन मेरा घर है। और अगले दिन गेडिलोजिजनन अपने आदमी के साथ अरबों के काफिले पर हमला करता है और वहाँ पर सब लोगों को मार देता है। और कुछ लम्हे के बाद एक आदमी बादशाह को कहता है सलाउद्दीन अब हमें नहीं बख्शेगा, हम सलाउद्दीन के साथ जंग नहीं करना चाहते हैं। और तभी बादशाह उन सबको कहता है सलाउद्दीन 2 लाख फौज के साथ किराक जा रहा है। और अगले दिन इब्लियन में सलाउद्दीन की फौज आ जाती है और बेलियन अपने आदमी के साथ उन पर हमला करता है और जंग के बाद किराक में सलाउद्दीन की फौज और यरूशलेम की फौज आ जाती है। और फिर अगले दिन बादशाह यरूशलेम फौज की कमान बेलियन को दे देता है और उसको कहता है तुम मेरी बहन सबीला से शादी करोगे और हम गेडिलोजिजनन को फांसी दे देंगे। और अगले दिन बादशाह मर जाता है और सबेलिया यरूशलेम का नायब बादशाह गेडिलोजिजनन को बनाती है। और उधर गेडिलोजिजनन के आदमी बेलियन पर हमला करते हैं और बेलियन उन सब को मार देता है। और अगले दिन सलाउद्दीन का एक आदमी गेडिलोजिजनन को कहता है सुल्तान आपसे यरूशलेम की चाबी मांग रहा है। और गेडिलोजिजनन उसको मारकर सलाउद्दीन के साथ जंग करने जाता है और सलाउद्दीन की फौज मैदान जंग में तैयार खड़ी होती है और सलाउद्दीन की फौज उन सब को मार देती है। और फिर अगले दिन सलाउद्दीन की फौज यरूशलेम में पहुंच जाती है और वो यरूशलेम में हमला कर देते हैं। और जंग के बाद बेलियन सलाउद्दीन के पास जाता है और उसको कहता है तुम्हारी शर्त क्या है। और फिर सलाउद्दीन उसको कहता है मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। और फिर बेलियन यरूशलेम सलाउद्दीन के हवाले कर देता है और फिर बेलियन अपने लोगों के साथ यरूशलेम से चला जाता है।